प्रियंका एक अमीर लड़की थी। उसके पिता माने हुए एक बिजनेसमैन थे। प्रियंका का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। उसके दिल में गरीबों के लिए बहुत ही हमदर्दी और प्यार था। प्रियंका का स्वभाव जितना अच्छा था, उसके पिता उतने ही घमंडी थे। उन्हें गरीबों से नफरत थी। उन्हें अपने पैसों पर बहुत घमंड था। प्रियंका अपने कमरे में बड़े आराम से सो रही थी कि उसके पिता हरीश प्रियंका के कमरे में आते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा जी। चलो जल्दी उठो और फ्रेश हो जाओ। आज हम दोनों एक साथ नाश्ता करेंगे। थोड़ी देर में प्रियंका नाश्ते की टेबल पर आती है, जहां बहुत सारे नौकर उनकी खातिर में खड़े होते हैं। गुड मॉर्निंग रामू काका। गुड मॉर्निंग मैडम जी। प्रियंका, मैंने घर में नौकर तुम्हारी जरूरत के लिए रखे हैं। इन लोगों से थोड़ी दूरी रहा करो। तुम बहुत भोली हो। तुम नहीं जानती, इन लोगों को ज्यादा मुंह लगाओ तो ये सिर चढ़ जाते हैं। हरीश को अपने पैसों पर बहुत घमंड था। उसके दिल में गरीबों के लिए जरा भी दर्द नहीं था। एक दिन प्रियंका बर्थडे पार्टी में जाती है, जहां उसे बहुत देर हो जाती है। प्रियंका जब कैब बुक कराने के लिए फ़ोन करने लगती है तो देखती है फ़ोन की बैटरी ख़त्म थी। ओह गॉड, फ़ोन में बैटरी नहीं है। अब कैब कैसे बुक करूं मैं? किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकती, ना कोई नज़र आ रहा है आसपास। इतनी रात हो गई है, मुझे तो कोई स्कूटर भी नहीं मिलेगा। क्या करूं मैं यार? उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी। प्रियंका ठंड की वजह से काँप रही थी। तभी उसने देखा एक रिक्शे वाला आ रहा है। उसने रिक्शा रोका और कहा, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? हाँ हाँ मैडम जी, बैठिए। बताइए कहाँ जाना है आपको? प्रियंका रिक्शे में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वह रिक्शे वाले को रुकने के लिए कहती है। यही गाड़ी रोक दीजिए। और कितने पैसे हो गए आपके? मैडम जी 50 रुपये। प्रियंका उसे 100 रुपये देती है। मैडम जी मेरे पास छुट्टा नहीं है। कोई बात नहीं, तुम पूरे रख लो। नहीं नहीं मैडम जी, मैं मेहनत की खाता हूँ। मैं देखता हूँ शायद खुले पैसे मिल जाएं। दीपक प्रियंका को पैसे वापस करके वहाँ से चला जाता है। प्रियंका को गरीब रिक्शे वाले की ईमानदारी बहुत अच्छी लगी। अब अक्सर प्रियंका दीपक के रिक्शे पर आने जाने लगती है। बार बार मिलने से उनमें प्यार हो जाता है। दोनों शादी का फैसला करते हैं। एक दिन प्रियंका अपने पापा को दीपक के बारे में बताती है। पापा, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। क्या कहा तुमने? तुम प्यार करती हो? कौन है वो लड़का और क्या काम करता है वो? पापा, उसका नाम दीपक है और वो रिक्शा चलाता है। प्रियंका की बात सुनकर हरीश को धक्का लगता है। प्रियंका, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम एक रिक्शे वाले से शादी करोगी? तुम्हें हमारे स्टेटस का और हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है? पापा, दीपक गरीब जरूर है लेकिन ईमानदार बहुत है और वो मुझसे प्यार भी करता है, तो मैं शादी तो उसी से ही करूँगी। बेटा, जिंदगी प्यार से नहीं पैसे से चलती है। वो तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसे से प्यार करता है। जो मर्जी कहो पापा, लेकिन शादी तो मैं उसी से करूँगी। इसलिए मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर और कभी लौट कर नहीं आऊँगी। तुम उसके प्यार में इतना पागल हो गई हो कि तुम्हें सही और गलत में पता नहीं लग रहा और तुम उससे जुबान लड़ा रही हो। देखो प्रियंका, मैंने ये नाम दौलत बड़ी मेहनत करके कमाई है। आज मेरे समाज में एक रुतबा है और तुम उस लड़के से शादी करना चाहती हो जो हमारे नौकर की बराबरी भी नहीं कर सकता। मैं उस 2 कौड़ी के इंसान को कभी अपना दामाद नहीं बनने दूंगा। इसलिए तुम भी अपना दिमाग खोल के सुन लो, उस लड़के से तुम शादी नहीं कर सकती। पापा की बात सुनकर प्रियंका रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाते ही हरीश भी उसके कमरे में आता है और कहता है, प्रियंका बेटा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैंने तुम्हें इतने नाजों से पाला है। तुम उस गरीब लड़के के साथ कैसे रहोगी? बेटा, वो रिक्शे वाला तुमको 2 टाइम की रोटी भी नहीं खिला पाएगा। तुम उसको भूल जाओ। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। तुम्हारी शादी मैं एक अच्छे लड़के से करवाऊंगा जो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। नहीं पापा, मैं उसे नहीं बोल सकती। आपको लगता है कि दौलत ही सारी खुशियाँ दे सकती है? नहीं पापा, जिंदगी के लिए एक अच्छा हमसफर और प्यार करने वाला भी होना चाहिए। ये बात आप नहीं समझ सकते। मैं जा रही हूँ पापा, अब मैं कभी लौट कर नहीं आऊँगी। मैं उसे नहीं बोल सकती। अब मैं जा रही हूँ पापा। प्रियंका दीपक के साथ मंदिर जाकर शादी कर लेती है। शादी के बाद वो ससुराल पहुंचती है। वहाँ उसकी सास, ससुर और ननद उसके वेलकम के लिए खड़े थे। आओ आओ बहू, तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है। शुक्रिया माँ जी। प्रियंका घर के अंदर आती है
तो वो देखती है कि घर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह जगह जगह से टूटा हुआ था, जिससे ठंडी हवा घर के अंदर आ रही थी। प्रियंका सोचती है यहाँ तो बहुत ठंड है। वह ठंड की वजह से कांपने लगती है। उसकी हालत देखकर सास बोली, लगता है बहू को ठंड लग रही है। अंजलि बेटा, जल्दी से मोटा कंबल बिस्तरे पर बिछा दो ताकि बहू आराम कर सके। अच्छा माँ, अभी लाई। अंजलि भाभी का बिस्तर बिछाकर खुद माँ के साथ चटाई पर लेट जाती है। यह देखकर प्रियंका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी, इतनी ठंड में आप चटाई पर क्यों सो रही हो? बेटा, तू हमारी चिंता मत कर, हमें तो इस तरह सोने की आदत है। लेकिन बेटा, तू तो महलों से आई है, तुम्हें तो मखमल के बिस्तर पर सोने की आदत है। अब तो आराम करो बेटा। यह कहकर सास और अंजलि सोने की कोशिश करते हैं, पर प्रियंका को उनकी यह हालत देखकर नींद नहीं आती। ऐसे ही समय बीतता जाता है। प्रियंका को अपने गरीब ससुराल में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रोज उसे ठंडे पानी से बर्तन मांजना, चूल्हे पर रोटी बनाना और सारा दिन ठंड में काम करने से उसके हाथ पैर सूज गए थे। एक दिन बहुत ही बर्फीली हवा चल रही थी। प्रियंका बाहर बर्तन धोने बैठी। आज तो बहुत ठंड है। पानी भी इतना ठंडा है कि हाथ डालने को मन नहीं कर रहा। ठंड की वजह से मेरे हाथ पैर भी सुन्न हो गए हैं। इतने में अंजलि आ जाती है। भाभी आप अंदर जाओ, बर्तन मैं धो लूंगी। मैंने चूल्हे में आग जला दी है, आप उसके पास बैठकर खाना बना लो। इससे आपके हाथ पैर भी ठीक हो जाएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। उसकी बात सुनकर प्रियंका चूल्हे के पास बैठकर खाना बनाने लगती है। लकड़ी गीली होने की वजह से चूल्हे में आग ढंग से नहीं जल पाती। धुएं की वजह से प्रियंका खांसने लगती है। उसकी हालत देखकर सास बोली, प्रियंका बेटे, तुम कंबल में बैठ जाओ, खाना मैं बना लूँगी। प्रियंका जैसे चूल्हे से उठी, उसने दरवाजे पर अपने पिताजी को देखा। पिता को देखकर प्रियंका उनके गले लग जाती है। सुनो जी, देखो समधी जी आए हैं, आप जल्दी से बाजार जाओ और कुछ खाने का सामान लेकर आओ। समधी जी आज हमारे घर पहली बार आए हैं। हाँ हाँ भाग्यवान, अभी जाता हूँ। आप बैठिए समधी जी, मैं अभी आया। गरीबी में भी सब बहू के पापा की खातिरदारी करते हैं। इतने में दीपक वहाँ पहुँचता है। देखो दीपक, डैडी आए हैं। नमस्ते पिताजी। जैसे ही दीपक पैर छूने लगता है, हरीश पैर हटा लेता है और कहता है, कितना कमा लेते हो? पापा, इतना कमा लेता हूँ कि अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला सकूँ। वो तो दिख ही रहा है। मखमल के बिस्तर पर सोने वाली मेरी बेटी के तन पर आज एक स्वेटर भी नहीं है। मेरी बेटी ने तुम्हारे अंदर क्या देखा जो अपने ऐशो आराम वाली जिंदगी छोड़कर तुम्हारे इस फटीचे घर में रहने आ गई? बस कीजिए डैडी, आपको कोई हक नहीं बनता कि मेरे ससुराल में आकर मेरे माँ बाप जैसे सास ससुर की बेइज्जती करो। चले जाइए यहाँ से। मैंने सोचा था कि शायद एक बाप अपनी बेटी से मिलने आया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक घमंडी इंसान जिसको अपने पैसों पर गुमान है, वो अपनी गरीब बेटी का मजाक उड़ाने आया है। आप चले जाइए यहाँ से। बेटी से नाराज होकर हरीश वहाँ से चला जाता है। बहू, तुम्हें अपने पिता से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो नाराज होकर यहाँ से चले गए हैं। प्रियंका, माँ ठीक कह रही है। वैसे भी उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा था। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी ऐशो आराम की जिंदगी जिए, और मैं तुम्हें गरीबी के अलावा कुछ नहीं दे सका। ऐसा मत कहो। मेरे डैडी के घर में सिर्फ पैसा है, प्यार नहीं। और तुम्हारी वजह से मुझे इतना प्यार करने वाला परिवार मिला है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। जुग जुग जियो बेटी, तुम जैसी बहू पाकर तो हम धन्य हो गए हैं। लगता है पिछले जन्म में मैंने जरूर कुछ अच्छे काम किए होंगे, तभी तो तुम्हारी जैसी प्यारी बहू मिली है मुझे। ऐसे ही समय बीतता जाता है। प्रियंका प्रेग्नेंट हो जाती है। अब गर्मियों का मौसम भी आ गया था। एक दिन प्रियंका बाहर धूप में बैठकर उपले बना रही थी। यह देखकर उसकी सास ने कहा, बहू, ये तुम क्या कर रही हो? इतनी धूप में बैठकर उपले बना रही हो? बेटा, तुम्हें 8वां महीना लगा हुआ है, तुम इतना काम क्यों करती हो? माँ जी, मेरे पति भी तो इतनी कड़ी धूप में रिक्शा खींचते हैं जिससे हमारा पेट भर सके, और अंजलि बेचारी सड़क से गोबर उठाकर लाती है। जब आप इतनी मेहनत से काम करते हो तो मेरा भी तो फर्ज बनता है
कि मैं भी काम में आपका हाथ बटाऊं? अच्छा चल अंदर चल, मैंने तेरे लिए गुड़ की खीर बनाई है, पहले तू खीर खा ले, बाकी का काम हम बाद में करेंगे। अभी सास बहू बात ही कर रही थी कि इतने में अंजलि आ जाती है। भाभी ये देखो, मैं आपके लिए मेहंदी पीस कर लाई हूँ, लगाऊं क्या? हाँ हाँ मेरी प्यारी ननद, लगा दो मुझे। अंजलि प्रिया को मेहंदी लगाती है और उसकी सास उसे प्यार से खीर खिलाती है। तभी दरवाजे पर खड़े हरीश की आंखें खुशी से भर जाती हैं। बिटिया ये देखो तुम्हारे पापा आए हैं। आइए समधी जी अंदर आइए। भाई साहब, आपकी चौखट में आने का मन तो नहीं था, मगर अपनी बेटी के प्यार के पीछे मजबूर हूँ, तभी आना पड़ा। मगर आज आप लोगों का प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी बेटी ने ससुराल चुनने में कोई गलती नहीं करी। मेरी बेटी बहुत किस्मत वाली है जिसे इतना प्यारा ससुराल मिला। यह सुनकर प्रियंका हरीश के गले लग जाती है। हरीश उसे प्यार करते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दे बेटे, मैं दौलत के नशे में इतना अंधा हो गया था कि तेरा असली प्यार समझ नहीं पाया। सारे शिकवे गिले खत्म होने के बाद सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, रिश्तों से बड़ा पैसा नहीं होता। हमें पैसों को अहमियत नहीं देनी चाहिए, रिश्तों को देनी चाहिए। क्योंकि अगर परिवार एक साथ होता है तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबतों को भी आसानी से झेल सकते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अपनी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।